सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर है एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट है साथियों हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए। जैसा कि आप सभी को पता, कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि जो 13 नवंबर को सरकार द्वारा विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है, उसमें हरियाणा सरकार के माध्यम से जो ऑर्डिनेंस विधानसभा इलेक्शन से पहले कैबिनेट की मीटिंग द्वारा पास किए गए थे, उन्हें अब बिल के रूप में विधानसभा में पारित किया जाएगा। जिनमें से अहम बताया जा रहा था जो कच्चे कर्मचारियों का जॉब सिक्योरिटी एक्ट 2024, उसको अब विधानसभा में पारित किया जाएगा। और उसी न्यूज़ पर मोहर लगी है साथियों। सरकार द्वारा जो विधानसभा कार्रवाई का लेटर वो जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि कौन कौन से ऑर्डिनेंस यहाँ पर पास होने वाले हैं, कौन कौन से बिल यहाँ पर बनने वाले हैं। तो उसी कड़ी में साथियों प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाले हैं कि जो लेटर जारी हुआ उसमें क्या क्या लिखा गया है और किस डेट को और किस दिन ये जो विधानसभा का सत्र है शुरू होगा, उस दिन कैसे ये ऑर्डिनेंस पास होने वाला है। उसके अलावा साथियों हम बात करेंगे क्या ऑर्डिनेंस में कुछ बदलाव हुए हैं, यानी जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया था सरकार द्वारा, जिसमें कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी गई थी और बहुत सारे लाभ उसमें लिखे गए थे, और जो पक्के कर्मचारियों के बेसिक के समान वेतन मिलने वाला था, उनके अलावा क्या कोई अमेंडमेंट हुआ है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे साथियों। बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। तो साथियों आपको अब दिखा देते हैं कि जो ऑथेंटिक जानकारी है, जो लेटर है सरकार द्वारा जारी हुआ है, वो कौन से वाला है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हरियाणा विधानसभा सचिवालय की तरफ से लेटर जारी हुआ है, जिसमें दिनांक दी गई है 7 नवंबर 2024, और यहाँ पर जो लेटर का नंबर है वो दी गई है और सूचना दी गई साथियों हरियाणा विधानसभा के गत मार्च सत्र 2024 के सत्रावसान के बाद से हरियाणा राज्य के राज्यपाल ने निम्नलिखित अध्यादेशों को प्रख्यापित किया है। तो इसमें सबसे पहला ही साथियों आपका जो ऑर्डिनेंस है वो लिखा गया है। बहुत बड़ी बात है साथियों, खुशखबरी की बात है कि सरकार इसे बिल्कुल प्राथमिकता दे रही है। और जो कह रहे थे कि विधानसभा में पारित नहीं होगा, ये बिल नहीं पास होगा, केवल 6 महीने के लिए ये लॉलीपॉप मिला है, नहीं साथियों, बिल्कुल सरकार की मंशा साफ थी और उसी का नतीजा है कि आज दोबारा से सरकार बनी है और कच्चे कर्मचारियों के लिए जो वादे किए गए थे उनको एक एक को पूरा करने वाली है सरकार। तो यहाँ पर पहला ही जो ऑर्डिनेंस है लिखा गया हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता, यानी जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है अध्यादेश 2024 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1, उसके बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन संशोधन अध्यादेश 2024, एक ये वाला है साथियों। इस प्रकार से और भी बहुत सारे यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस है वो लिखे गए हैं, लेकिन जो मुख्य बात हम इस वीडियो में करने वाले थे वो थी ऑर्डिनेंस जॉब सिक्योरिटी एक्ट ऑर्डिनेंस 2024 के बारे में, जो बिल्कुल साफ साफ पहले नंबर पर लिखा गया है। और 13 नवंबर 2024 को हरियाणा विधानसभा में होने वाली अपनी बैठक में रखा जाएगा, यानी ये जो अध्यादेश हैं वो पहली बैठक में ये अध्यादेश रखने वाले हैं हरियाणा सरकार के माध्यम से। अब आपको दिखा देते हैं साथियों जो ऑर्डिनेंस सरकार द्वारा पास किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि पहले ये ऑर्डिनेंस था, अब एक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्ट्स के नीचे लिखा हुआ नील, यानी ये केवल ऑर्डिनेंस था। एक्ट कब बनता जब विधानसभा में पारित हो जाता है। और ऑर्डिनेंस में साफ साफ बताया गया था द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024, हरियाणा ऑर्डिनेंस नंबर 1 ऑफ 2024। तो ये ऑर्डिनेंस था साथियों जो चुनाव से पहले सरकार के द्वारा जारी किया गया था, कैबिनेट के माध्यम से पास हुआ था और राज्यपाल जियों के अनुमोदन के बाद ये जारी कर दिया गया था। और इसमें साफ साफ लिखा गया साथियों कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी 15 अगस्त 2024 को जिन कच्चे कर्मचारियों को 5 साल हुए उन्हीं को इसमें ऐड किया गया है। और उसके अलावा आपको बता दें हरियाणा को स्वरोजगार निगम के कर्मचारी भी लिए गए हैं, और किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो सभी को इसमें काउंट किया जाएगा, लेकिन उनकी जो बेशर्त है सैलरी 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो उनका सर्विस का गैप है वो भी नहीं होना चाहिए, लगातार उनको सर्विस करते हुए होना चाहिए, और फिलहाल भी उनका जो
सर्विस पीरियड है वो चलता हुआ होना चाहिए, तभी जाकर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा मैंने जो पढ़ा है अभी तक ऑर्डिनेंस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, सेम ऑर्डिनेंस वही रहने वाला है जो सरकार द्वारा पारित किया गया था। हम आशा करते हैं सरकार से कि जल्द ही कोई ना कोई अमेंडमेंट हो, जिससे या तो दोबारा से बिल लेके आया जाए उन कच्चे कर्मचारियों के लिए जिनको 5 साल अभी नहीं हुए हैं। किसी को 1 दिन बाकी है, किसी को 6 महीने बाकी है, किसी को साल बाकी है। सभी के लिए दोबारा से कोई नया ऑर्डिनेंस सरकार द्वारा पारित किया जाना चाहिए, हम आशा करते हैं। तो ये साथियों प्रूफ के साथ हमने दिखाया आपको कि सरकार द्वारा आपका जो ऑर्डिनेंस है वो विधानसभा में लाया जाएगा और वो पास भी हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता विधानसभा में विधायकों की समर्थन के बाद ही जो कोई भी बिल है वो पास होता है। और समर्थन आप सभी को पता है 90 विधायकों में से सबसे ज़्यादा जो समर्थन है वो सरकार के पास है। तो आपका बिल निश्चित तौर पर 13 नवंबर को पास हो जाएगा। और जो अभी तक डिपार्टमेंट जारी नहीं कर रहे हैं आपके लेटर, वो लेटर भी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे जो लेटर लगातार आ रहे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। जो कल हमने वीडियो बनाई थी आज वो प्रूफ के तौर पर आपको दिखा दी है। तो धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।